व्याधिन कर मूला। मूल, दुख का मूल क्या है? अज्ञान, मोह। ये जब तक अज्ञान है तब तक दुख से पिंड नहीं छूटने वाला। शरीरों के प्रति मोह होना, भोगों में मोह होना, ये सब दुख का कारण है। अज्ञान मूल अविद्या। अगर ये अविद्या नष्ट हो जाए और विद्या का प्रकाश हो जाए तो अभी आनंद हो जाए। भाई भाई से ईर्ष्या कर रहा है, पति पत्नी से, देखो जहां प्रेम संबंध होने चाहिए वहां वैर संबंध है। पत्नी पति को मारे दे रही है, पति पत्नी को मारे दे रहा है। छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता पुत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ प्रेम संबंध रह गए? जो मोह है, अज्ञान है, उसी अज्ञान के कारण तो हाहाकार मचा हुआ है। दुख का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है, और ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और गुरुवाणी का अध्ययन करें, गुरुवाणी को सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने और खूब नाम जप करें, तब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो दुख का कारण अज्ञान ही है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जन्म मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, हर योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुख भोगना, ये चलता रहेगा। हर्ष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास 2-3 विकल्प हों और कोई एक को चुनना हो पर हमें ये समझ नहीं आ रहा हो कौन सा चुने, और अंदर तो उसमें धर्म को देखना चाहिए। तो उसमें धर्म को देखना चाहिए कि धर्म क्या है, इन 3 बातों में धर्म क्या है, और जो धर्म युक्त हो वही बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। एक में लाभ अधिक मिल रहा है लेकिन अधर्म युक्त है, और एक में लाभ कम मिल रहा है लेकिन धर्म युक्त है, तो हम धर्मयुक्त वाला, कम लाभ वाला स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो धर्मयुक्त है, इसलिए हमारा परम लाभ होगा। और ये लाभ अधिक दिखाई दे रहा है वर्तमान में, लेकिन अधर्मयुक्त है, ये हमारा नाश कर देगा, परिणाम में हमारी हानि कर देगा। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितौ, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, धर्म प्रमाणित होना चाहिए। जिसमें धर्म हो, दूसरे का हित हो, परम लाभ वही मानना चाहिए, ना कि दूसरे का अहित है, अधर्म है और लाभ मिल रहा है तो हानि ही माननी चाहिए, वो लाभ नहीं है। बात समझ में आ रही? किसका प्रश्न है? आपको बात हमारी समझ में आ रही? जो धर्म युक्त हो वही हमें कार्य करना चाहिए। जहां 2-3 बातें हो उनमें देखना चाहिए कि धर्मयुक्त बात कौन है, दूसरों का मंगल किसमें होगा, वो 2 बातें ध्यान, धर्मयुक्त और दूसरों का मंगल विचार करके बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। रजनी सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भीषण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर को याद तो का प्रयास करते हूँ, परंतु मन फिर घबराता है महाराज जी, ऐसे में। हाँ, अभ्यास नहीं है, पूर्व से भजन नहीं, इसलिए घबराता है। नहीं तो भगवान का यदि चिंतन किया जाए तो हर घबराहट, हर दुख, हर विपत्ति हम सह सकते हैं। हम अविनाशी हैं, शरीर विनाशी है, विपत्तियां विनाशी हैं। अविनाशी परमात्मा का चिंतन हमें ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम सह जाएंगे, पर भगवान का चिंतन होना चाहिए। अब भगवान का चिंतन जिसका अभ्यास नहीं है तो विषयों का ही चिंतन होता है, लोगों का चिंतन होता है, लोगों से हम सहयोग लेने की सोचते हैं, भगवान से नहीं। यदि हम लोगों के सहयोग लेने की आकांक्षा का त्याग कर दें और सीधे भगवान से, तो हमें बहुत बड़ा सहयोग मिल जाए, हमें बहुत बड़ा लाभ मिल जाए कि हमारी विपत्ति में, भारी से भारी समस्या में, भारी से भारी संकट पर जीव का स्वभाव है, वो पहले लोगों का आश्रय लेगा। जब कोई आश्रय काम नहीं करेगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा। जैसे द्रौपदी जी है नहीं, गजराज, चाहे जिसका उदाहरण लो, पहले वो लोगों का आश्रय लेता है, और जब सब जगह से हार जाता है तब भगवान का आश्रय, जहां भगवान का आश्रय लिया वहीं उसको बल प्राप्त होगा, वहीं शांति प्राप्त होगी, वहीं उसको कृपा का अनुभव होगा। तो हमें लगता है यदि हमारी बुद्धि काम करे और हम लोगों का आश्रय न लेकर भगवान का आश्रय ले, तो बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी हम बच सकते हैं या सह सकते हैं। दोनों बातें हो सकती है, हम सह भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। सरला सोनी जी, रायपुर से। राधे राधे। प्रभु जी, क्या जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है महाराज जी?
अरे सही पूछो तो जीव ही भगवान है। अब तुम कैसे समझो, जीव ही शिवा, शिव ही जीवा। अब कैसे समझोगे भजन नहीं हो रहा तो तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वही जैसे एक बूंद गंगा जल, एक चम्मच गंगा जल, एक टैंकर गंगा जल। गंगा जल तो गंगा जल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्य बचा अंश, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही होता है। जीव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। वो तो परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा का संग क्या? वो तो परमात्मा स्वरूप ही है। जब चाहे तब ईश्वर से मिल जाए। पर ईश्वर से मिलने की चाह कहाँ है? भोगों के मिलने की चाह, रुपया के मिलने की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह, भगवान से मिलने की चाह कहाँ है? सच्ची चाह प्रकट हो जाए तो भगवान मिल जाए। भगवान, हम भगवान से प्यार करते हैं और मन ही मन हमने भगवान को अपना पति रूप में वर्ण कर लिया। जी, मन ही मन उनसे प्यार करते हैं और प्रियतम रूप हाँ अंदर से माना है तो महाराज जी। हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। बस प्यार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम आ जाएगा तो निश्चित प्रभु प्रकट हो जाएंगे। पर प्रेम बातों से कहने वाली बात नहीं, वो हृदय का विषय होता है। हम भगवान से कहते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्ची हम भगवान से प्रेम नहीं करते। हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपनी कामनाओं से प्रेम करते हैं, अपने शरीर संबंधियों से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। प्रेम भगवान से, और जब भगवान से हो गया तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। वो खुद अनुभव कराने लगते हैं। प्रेमी से भगवान कभी दूर, जहां मेरा प्रेमी चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। भगवान तो सदैव सानिध्य में रहते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनके अनुभव में भगवान आते हैं। पूनम पंडित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रश्न का भाव है कि आप एक सामाजिक कार्य करते हैं, बट कह रहे हैं कि शादी के बाद शादीशुदा जीवन को ज्यादा महत्व देना चाहिए, या जो आज तक करते आए सामाजिक कार्य और अपनी आवाज को? दोनों को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि दोनों कार्य बहुत आवश्यक हैं। यदि आप किसी समाज के पद पर प्रतिष्ठित हैं और समाज सेवा का, तो वो भी महान कार्य है। लेकिन आप किसी की पत्नी हैं, वो भी एक धर्मयुक्त कार्य है। तो आपको धर्म की प्रधानता रखते हुए पारिवारिक पोषण और समाज की प्रधानता रखते हुए सेवा, दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। कोई कम ज्यादा नहीं कि अगर आप समाज की तरफ ज्यादा झुक गई और अपने पति प्रेम और परिवार की तरफ, तो फिर उधर आपका परिवार विखंडन होने की संभावना है। और परिवार में आसक्त हो गए तो आप अपने समाज पद का निर्वाह नहीं कर सकती। इसलिए दोनों का निर्वाह होता रहे, ऐसे बैलेंस बना के चलना चाहिए। जयेश चाहर जी, नगर से। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है। इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एको हम बहुश्यामा। पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई न दे और जो नहीं है वो दिखाई दे। जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है, ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया,
तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लगता। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइया, और जब पाइया तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्म स्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं। दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने